मेरे चैनल में, कहने की जरूरत ही नहीं है मुझे। ये 3 बार कह चुकी है यार, हम तो स्वागत करवाई हुई। तो ये 3 शख्स आए हैं पिक्चर देख के, जो वो सबकी ज़ुबानों पे है, बहुत कुछ सीख के आए हैं इस पिक्चर से। तो मैं चाहती हूँ कि ये अपनी जो उन्होंने सीखा है 3 घंटे में, आप लोगों से आपके सामने प्रस्तुत करें। तो 3 वाक्यों में बोल दीजिए। सबसे पहले शुरुआत आप कीजिए। उस पिक्चर से आपने क्या? देखिए, आदिपुरुष पिक्चर के बारे में मेरे जो 3 शब्द हैं वो ये हैं। कैसे और कब। आप बताइए। मेरे इधर आ रहा है कैमरा बंदी अच्छा तेरा क्या? तेरा है पर मेरा 3 शब्द थे। 3 1 2 3 ऐसे कोई शब्द नहीं बने जिनको मैं कह सकूं उस पिक्चर के बारे में, लेकिन थोड़ी बोलती हूँ भगवान जी माफ करना, बहुत ही बेकार, महाबेकार और महाबेकार का संगम बेकार। आप बताइए। रामायण का मैं देख सकते अभी आप बताइए रामचंद्र जी के बारे में। देखिए, उन्होंने आदिपुरुष बनाए। सबसे पहले जो सब लोग अगर बहुत सारे देख लेंगे पता चल गया रहेगा कितने अच्छे हैं, परंतु मैं कुछ एक सिंपल सी बात कहना चाहूँगा। पहले हमारे जो मनोज जी हैं उन्होंने कहा शुक्ला जो भी है शुक्ला है, पर उन्होंने थोड़ा नाम कुछ किया फेमस होने अभी के, शुक्ला है। उन्होंने एक इसमें कहा था पहले कि ये देखिए हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि ये रामायण का आधार रामायण से सिर्फ प्रेरित है। एक बात बताइए, अगर ये रामायण से सिर्फ प्रेरित है तो हनुमान जी के लिए जो डायलॉग मारा गया था, एक सीट छोड़ देना, क्यों बोला? हमारे हनुमान जी मिले थे इनको डायलॉग में चेपने के लिए, राम ही मिले थे, माँ सीता ही मिली थी, किसी और का नाम रख दिया। एक सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने बनाए आदिपुरुष, स्टोरी उठाई रामायण पे से आधारित। तो पूरी पिक्चर में राम शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया। राघव 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 ऐसा लग रहा था बाजू के खेत की मूली है हमारे भगवान। आपको पता नहीं, रामचंद्र जी का नाम ले लेते तो पाप घट जाता ना, इसके लिए उन्होंने रामचंद्र जी का नाम लिया। अभी और कुछ रामचंद्र जी के बारे में बताइए। आगे डिटेल में जाएंगे। मैं तो सिंपल से सबसे पहले उस मूवी बनाने वाले को ये कहूँ कि आपने स्टार्टिंग में पैसे कमाने के तो बड़े बड़े डायलॉग मारे कि सीट छोड़ देंगे, और मनोज जी ने तो एक सबसे पसंदीदा डायलॉग कहा कि ये जो पिक्चर है ये मेरी माँ, ये हाँ उन्होंने डायलॉग क्या होगा कि हमारे यहाँ पे रामायण बनाने के 2 तरीके होते हैं, एक वाचन और एक कथा, खुद से पढ़ना और लोगों से श्रवण। उनको जरा ये पूछो, श्रवण करते समय भी भगवान के डायलॉग को थोड़ा सा इंसान चेंज करता है हंसी मजाक के बात करते कि समझ पाए। इतना कौन सी दादी माँ छपड़ीगिरी सिखाती थी? हमारे टाइम पे तो नहीं थी। हमारी दादी तो के सामने ऐसी बातें करते तो हमें कुछ चपेट पड़ जाती। अब उनके टाइम के रिंगू तो बता नहीं सकते। मैं आपसे भी बुजुर्ग होंगे। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। हमारी दादी के टाइम की पहले की मूवी है भगवान रामचंद्र जी की। अभी आप बताइए जो हनुमान जी ने कहा है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उसमें मैं सिर्फ एक गाना गाना चाहूँगी। जी, मैं गाना बहुत बेकार है, मेरी आवाज़ बहुत खराब है, लेकिन जितनी मेरी आवाज़ खराब उतने ही खराब वो जो हनुमान जी बने, श्री हनुमान जी का रोल जो उन्होंने किया है, उनकी एक्टिंग, और दूसरा वो जो छपरी क्या नाम इंद्रजीत जो बने, वो किसी एंगल टैटू पार्लर उनके टैटू पे पहले कुछ कहेंगे? हाँ, वो कहना चाहूँगी। मुझे लगता है कि जब ये पिक्चर बन रही थी तो कुछ जो भक्त लोग थे उनको पता चल जाता है ये कुछ ऐसे करना है, तो भक्तों ने उनको पीटा है लगता है, तो इधर उधर सूजन आ गई, तो उस सूजन को कवर करने के लिए उन्होंने कुछ घर से इधर उधर फटा हुआ चिपका दिया। जैसे हीरोइंस लोग नहीं, ये फटा रहता है तो वो फैशन हो जाता है, वो उन्होंने अपने सूजन को छुपाने के लिए किया। तो मैं गाना गाना चाहूँगी, जैसे कि मेरी आवाज़ आ रही हो, मुझे भी आज पहली बार बोलने का मौका मिला, तो गाना कुछ इस तरह। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, जलेबी तेरे बाप की, यो 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 सीमा हनी सिंह जी ने, क्योंकि वो बहुत अच्छे गायक है ना। ये इस लेवल पे नहीं, क्योंकि मेरी जब आवाज़ बहुत बेकार है तो वो जिन्होंने एक्टिंग की वो बहुत बेकार है, तो इसलिए ऐसे लोग ऐसे ही सिंगर मिलेंगे उनके। बाकी आपको क्या मतलब, आपको ऐसा लगता है कि हनुमान जी ने ऐसा बोला होगा?
कुछ भी मैंने जो रामानंद सागर की थी, मेरी बहन जो कि यहाँ की है वो रामायण पढ़ती है, और मेरी जो माँ की माँ जो मेरी नानी थी वो कभी ऐसा नहीं बोलती थी रावण के बाप ने ना, या फिर राम के बाप ने, ऐसा कुछ नहीं, छपरी लैंग्वेज में ये बोलती राम जी, श्री राम जी के पिता, पापा भी नहीं बोलती थी, पिता। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हनुमान जी ऐसा सब बोलेंगे मैंने नहीं सोचा था। और लेकिन नए ज़माने के और हनुमान नए जी। जमाने के, लेकिन उन्होंने ये बोला कि ये रामायण आज के जनरेशन के हिसाब से। तो जब ये जो ट्रेलर में प्रभास जी मूछ वाले राम ऐसे कर देते कि ये कहानी है मेरे प्रभु की, ये कहानी है रामायण के आधार। तो ये रामायण, जब रामायण उन्होंने बनाया नहीं तो रामायण की कौन से रामायण के आधार पे, और उन्होंने जो बोला कि अलग अलग रामायण में से निकाला होगा उसको, तो हो सकता है थोड़ा बहुत कमी हो, अलग थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन इतना चेंज नहीं होता। और रावण की लंका कैसी काली काली, और रावण की लंका सोने की लंका जो चमकती थी। नहीं, उन्होंने सोचा होगा कलयुग में सोना बड़ा महंगा है तो काली क्यों ना लंका बना दीजिए, ऐसा उन्होंने सोचा। आप ये भी कुछ भावना अच्छा आप बताइए, उन्होंने पैर मारा था हनुमान जी को, लात मारा था हनुमान जी को, आप अपनी राय बताइए उसके बारे में बताइए। हाँ तो मैं देखो जोर से बोलिए, आवाज थोड़ा जोर से प्लीज। सर खजारी हो भी यार। आने आने दो ना, मेरे को पकड़ा नहीं हो रहा। देखो लाइक मुझे लगता है आप जो पिक्चर बनाया है वो जनरेशन को बिगाड़ने के लिए या फिर सुधारने के लिए, क्योंकि रामायण मैंने भी देखा है, पहले देखा है मुझे मत ऐसे मैं डरा नहीं दर्शकों को। वहाँ पे तो बहुत मतलब सिंपल लैंग्वेज यूज हुआ है, बहुत सादा संस्कृत नहीं तो सिंपल हिंदी भी यूज हुआ है, और तेरा बाप ये वो तो यूज हुआ है नहीं। जो सीधा बच्चा होगा ना वो भी बिगड़ जाएगा ये देख के। सही पॉइंट है। तो आप और मेरे को ये भी मतलब देखा है कि राम जी को ना मूंछ थी ना दाढ़ी थी, दाढ़ी यहाँ है, नहीं बच्ची का मस्त दाढ़ी थी ना उसको मूंछ। बुखार हो गया था तुरंत और पिक्चर इस देखने के बाद। पिक्चर में दिखाया गया कि उनको दाढ़ी भी थी और मूंछ भी था। और रावण की बात ऐसा उस टाइम पे कौन सा रावण ने हेयर स्टाइल किया था यहाँ पे कट वट खा छपरी टाइप ऐसे। हेयर स्टाइल है, और सोने की मुकुट भी नहीं है रावण और वेल्डिंग कर रहा है रावण, वेल्डिंग कर रहा है वो भी बता दे। वेल्डिंग भी कर रहा है, मार और रहा है। रावण स्पा कर रहा है, स्पा। सांप और लोगों से कौन मसाज होता है, उसको डस ले उस रावण को। हाँ अच्छा ये एक बात बताओ, उनको सर था पर एक के ऊपर एक थोड़ी ना था, ऐसे कुछ सीधा था। हाँ रावण को मुझे ऐसा लगता है कि अगर रावण आए वापस से इस कलयुग में तो ये पिक्चर देख के 100% वो चल जाएंगे। मैं एक बात बोलूंगी, रावण बुरा था बट इससे ज्यादा बुरा पिक्चर था। हाँ सही। देखिए देखिए सीन कैसे है, रावण का जो शर्त हाँ वो आप लोग गलत बात, इस मामले में मैं इनके खिलाफ हूँ। पहले जगह थी, आजकल की उन्होंने भी देखा कि मुंबई में जगह की ऊपर हुई है, तो शहर में थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करता हूँ क्योंकि जगह की कमी है। अभी भाड़ा ले ले कोई यहाँ का भी कितने एरिया में भाड़ा दो, अच्छा नहीं लगता ना। पूरा अच्छा, सोच समझ के। आप लोग दोनों ने बताइए कि ये तीनों ने बताइए कि सीता जी का जो हरण हुआ था, जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से इस तरीके से सीता जी का हरण नहीं होता कि सांप निकले और उनको ऐसे मतलब लिटा के ऐसे देखे गए हो रावण, ऐसे तो हुआ नहीं था सीता जी का हरण। तो मतलब क्या कि आप उस जिसने पिक्चर बनाई उसने पिक्चर, मैंने एक भी पैसा नहीं खर्च किया था, गलती होगी तो मैंने टिकट निकाल के देखी। टिकट का पैसा वापस मिल रहा है? नहीं। अच्छा सुनो, अभी बहुत से जन किसी व्यक्ति ने जो बोला उस पर कमेंट करेंगे कि दाढ़ी मूंछ अगर है तो क्या वो राम हो सकते हैं? राम बिल्कुल हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये कौन सा राम है जो इधर से चोटिया, कहाँ है राम जी का मुकुट, कहाँ गया वो बाहर आ तो जाते? रामचंद्र जी ने जो वो बदमाश के पहले वाला मैं बता रही हूँ। अच्छा नहीं दिखाया रामचंद्र जी का जो जटा है उससे बांधा गया था, वो जिस तरह इसमें बांधा गया है। पहली और बात तो दूसरी उससे बात बांधा गया। सुनिए, वो जो डायलॉग है जो छपरी क्या नाम है उसका, इंद्रजीत
हनुमान जी को बोलते हैं, श्री हनुमान जी को, हाँ। कि क्यों जली ना, तो जब ये जली वाला शब्द आता है तब मुझे अक्षय कुमार का चेहरा नजर आता है। हाँ क्योंकि अक्षय कुमार ने की एक पिक्चर है ना, मतलब वो बोलते हैं ज़्यादातर कि जली ना तेरी भी जली ना, तो सेम सीन याद आता है मुझे कि उस छपरी में जली ना बोली। और एक सीन पे आप लोगों को याद आ रहा होगा कि जब श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मतलब है ना तुम्हें खुद के लिए लेना है, तो मुझे शाहरुख खान की एक पिक्चर जो है हाँ, वो पिक्चर याद जब आती भी है। इंडिया की याद आ हाँ। गई, जब वो बोलते ना आज ये तुम्हें खुद के लिए नहीं, आज इस 70 मिनट को जीतना है, फलाना ढमाना हाँ करते हैं। बस वो 70 मिनट हटा दिया। और भी बहुत कुछ हटा दिया, पर वो मिलता जुलता डाल हाँ। दिया। राम जी है ना बहुत सिंपल सीधा मतलब नरम बोलते थे, और यहाँ पे दिखाया वो चिल्ला रहा है। और रही बात उसकी पुरुषोत्तम राम जी की, अगर उन्होंने सीता मैया के साथ गाना गाया, अब ये सब बोलेंगे क्यों उनकी पर्सनल लाइफ नहीं थी, निजी जिंदगी थी, लेकिन रामायण में हमने जो रामानंद सागर की आदत पड़ी, हमने जो देखा उसमें बहुत हुआ तो उन्होंने खाली ऐसे हाथ रखा, और ये जो उन्होंने एक गाना सीन किया है उन्होंने किसी ने दुपट्टा ऐसे, और वो जो हमारे उसमें पुरुषोत्तम में राम नहीं है, पता नहीं क्या बने थे, बाहुबली बने थे जो, वो ऐसा लकड़ी लेके स्टाइल से, जहाँ नाव ऐसे जा रही हो वो ऐसे स्टाइल में, ऐसा था वो बाहुबली का सीन याद आया होगा, ऐसे करके, तो वो अच्छा मजा आता। जो सीता जी के कपड़े थे उनके ऊपर आपको कुछ कहना चाहिए? हाँ, मुझे तो लगता है कि सीता जी मॉडर्न हो गई। देखो एक बात है, देखो क्या बोलते हैं, रामायण अपनी जगह पे मॉडर्न जनरेशन अपनी जगह पे। अगर आपको रामायण बनाना है तो पुराने जमाने के जैसे ही बनाओ, उसको मॉडर्न मत करो। वेरी गुड, वेरी अच्छा गुड। एक सवाल, उन्होंने कहा कि ये जनरेशन मॉडर्न जनरेशन है, मैं इनकी भावना से बड़ा सहमत हूँ, बनाना। लेकिन एक बात बताओ, मॉडर्न करने के चक्कर में आप मतलब क्या बताएंगे बच्चों को कि वहाँ पर जाइए मॉडर्न के चक्कर में तुम ये सीख के आओ, उल्टा पुराना दिखाओ ना कि उससे कम से अच्छा हम तो इतने गंदी लैंग्वेज यूज़ करें, देखो ये कितनी अच्छी लैंग्वेज यूज़ करें। उनको तो और सीखने मिलना चाहिए, लेकिन ये मतलब उनको समझाने के लिए हम उनके नीचे स्तर पे गए, ये कौन सा और लैंग्वेज? रामायण में रामचंद्र जी के जो धनुष बाण है, रामचंद्र जी के ऐसे धनुष बाण को नहीं है। अरे तो जब वो रावण यहाँ पे कट छपरी बन सकता है, जब चलिए रावण एक पे बार तो आता हमने धनुष बाण को भी त्याग दिया, लेकिन एक बात बताओ, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इन्होंने बनाई आदि पुरुष, हाँ कह रहे रामायण पे से प्रेरित, चलो प्रेरित में तो बोलता हूँ रामायण भी, रामायण से प्रेरित, ऐसी कौन सी प्रेरणा की हिरण्यकशिपु का आशीर्वाद ये रावण के बैठा है, ये कौन सी प्रेरणा होती है? मतलब पढ़ते पढ़ते ऐसे नोट लिखते इन्होंने ऐसे पढ़ी होगी रामायण, राम 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 हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु। लेकिन अब तो हमें, मेरी बच्ची तो छोटी है, उसको भी पता है कि प्रहलाद के पिताजी ने उनको ये आशीर्वाद है। लेकिन रावण इससे अच्छी तो कार्टून में जो रामायण है, अरे हाँ, वो सही जब है। मैं छोटी थी मैं भूल गई थी। अच्छा याद दिला पिताजी, आपके बहुत बहुत कोटि मौसी कोटि पकड़ लो मेरा हाथ। 2-3 दिन पहले मेरे बेटे ने बताया कि वो जापान का कि चाइना ने बनाया, जापान देश है जो हमारी भाषा से कुछ लेना देना नहीं, हाँ वो चूंगे बोलते हैं, उन्होंने वो कार्टून में संस्कृत शब्द डाला, और यहाँ पे जब डबिंग हुआ तो श्री अमरीश पुरी ने रावण का रोल पे उसमें अपनी आवाज़ दी थी, और बहुत बड़े बड़े कलाकारों ने नाम आवाज़ दी थी, लेकिन संस्कृत था उसमें, जो था उसमें, पर ये इनके जैसे ऐसे लहरा नहीं रही थी सीता मैया, प्रॉपर था जैसा हम लोग, मैं छोटी थी तब की याद नहीं। और इसने जब मुझे बताया कि मौसी वो जापान का था, तो मैंने जी वो जापान वाले इतना संस्कृत पढ़ सकते हैं, ये तो हमारा भारत है, इसमें ये ध्यान क्या है? पहले रामायण बनता था तो मतलब जो बनता था राम सीता, तो इंसान उनका पैर जोड़ते थे। एक कपिल शर्मा में कहाँ पकड़ हमें भेजा देखिए मेन मुद्दा वो नहीं, मुझे क्या लगता है कि ये जो मॉडर्न जनरेशन में एग्री भी करता हूँ, क्योंकि कैसा है देखिए, रावण जी भी हमारे श्री 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 रावण जी मैकेनिकल इंजीनियर थे मेरे जैसे इंजीनियरिंग की थी, मास्क पहन के थोड़ा मार के भाई साहब तलवार बना रहे थे, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो उन्होंने अच्छे से की थी। मुझे लगता है कि उन्होंने रावण जी ने ही कहा था ना, रावण जी में बोलना पड़ेगा।
ये पिक्चर देखने के बाद उनको भी सम्मान देना पड़ता है। रावण जी ने भी कहा था कि यहाँ पे यही काम है, कुछ ये भी डाले। नहीं ऐसा नहीं, कोई काम में नहीं। 1 2 3 कोई काम धंधा नहीं है, तुम लोगों को। बंदर पकड़ के ला रहे बंदर पकड़ के एक तो लेके आओ। ये बंदर ये बंदर बोलता है। नहीं ऐसे बोला, जैसे कोई बाप अपने बेटे को बोल रहा है, वो अपने घर पे कुछ ऑफिस का काम कर रहा है और बाप बैठा है, बच्चा परेशान कर रहा है, तो बाप आया और कोई काम धंधा नहीं है तुम्हारे पास, बंदर पकड़ के लेके आओ। बच्चा बोल रहा है डैडी डैडी ये बंदर बोलता भी है। अच्छा, एक सवाल है, रावण की लंका सोने की लेकिन जल चुकी, कलयुग के हिसाब से। हाँ, कलयुग के हिसाब से। लेकिन एक बात बताओ कि उसका घर बार नहीं था, हाँ वो पूरा आधे से ज्यादा पिक्चर तो घर के बाहर, कहाँ थी लंका? ना लंका का अंदर का हमको अच्छे से सीन दिखाया, ना सोने की लंका कहाँ थी? श्री हनुमान जी का जो बताया गया कि लंका दहन किया गया, छोटा बच्चा जानता है कि उनकी पूंछ में आग लगाने के लिए वो पूंछ अपनी बढ़ाती बहुत है, बड़ी हुई थी, बढ़ाते काफी है, बड़ी थी। कब पूरे पूरा लंका का कपड़ा और घी कम पड़ गया था। कम पड़ गया, तब वो जिद में अपना ऐसे गोल गोल करके बैठे थे। अच्छा तो ठीक है, तो उस वक्त बैठ गए, तो कुछ क्या वजह से कुछ चाहता था, जरा मार नहीं पाते थे, तो उनको रावण को मारना था, तो उनके भाई विभीषण जी ने कहा था दूध को मारा नहीं जाता है, हाँ। तो उन्होंने बोला तब एक काम करो पूंछ ही चला दो। ये बंदर की पूंछ ही बहुत प्यारी होती है, बंदर की पूंछ प्यारी होती है, इसे जला दो। होती है उसकी, हाँ। उसी को जला दो। इसे जला दीजिए। दूध है, इसे- दूध को मारा नहीं जाता है, दूध। हाँ, तो घी और कपड़े जितने थे वो कम पड़ ये चुके थे। बंदर तो मतलब ये हनुमान जी तो अरे ऐसे पता नहीं, ऐसा एकदम मछली फंसाने वाले जाली से ऐसे करके मैं अभी टूट जाऊंगा, कैसे ऐसे। और सीता जी को जिस हिसाब से बताया गया है, वृक्ष के नीचे बैठी हुई, उस तरीके से सीता जी नहीं बैठी थी। देखिए अब थोड़ा अगर बहुत तो चलो माफ भी करते हैं, लेकिन एक बात माया सीता को जब मारा गया, माया सीता को वाल्मीकि के इसमें आता है, माया सीता को इंद्रजीत दिमाग लगाते हैं कि भैया सीता माता का जब खबर पहुंचेगा, तो जैसे रावण ने दिमाग लगाया था कि राम जी का सर दिखाऊंगा तो सीता माता त्याग देंगी शरीर, उसी प्रकार से इंद्रजीत ने काम किया था। परंतु जब इंद्रजीत ने भी किया था तब राम जी वहाँ पे नहीं थे, राम जी को बाद में पता चला, जैसे ही पता चला वैसे ही वो बेचारे बेहोश हो गए, इतना प्रेम करते थे। ये कहाँ पे राम जी उनको गोद में बिठा के उनका सर लेके बैठे हैं, ये सब क्या हो रहा तो है? ये आपको पता नहीं होगी, कलयुग के रामचंद्र जी देखिए हैं। कहीं की भी रामायण हो या हम लोगों के साथ हम लोग के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मैं ये नहीं बोल रही कि सब जगह आग लगा दो, पिक्चर बैंड कर दो। मुद्दा सिंपल है, हम लोगों से यही अनुरोध करते हैं कि देखिए गुस्सा, हम लोगों से यही अनुरोध करते हैं कि गुस्सा अपनी जगह, लेकिन इस कोई भी डायरेक्टर को गरिया है ना, हाँ प्रोड्यूसर को गरिया है ना, मतलब अपनी अपनी इच्छा होती है ना अगर गरिया देखिए, जैसे है कि मेरी इच्छा थी गाली देने की, हाँ। मैं दे सकती हूँ। हम नहीं बोल रहे थे, आपकी इच्छा हो तो आपकी देखिए। इच्छा देखिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो हमारे रामायण के साथ, हमारे इतिहास के साथ अगर कोई खेल खेलेगा तो किसी को बर्दाश्त नहीं। एक पिक्चर थी दीपिका जी की, हाँ भगवा रंग पे, उन्होंने बिकनी पहना था, तो भगवा कलर का मैं पहना, कोई अच्छा नहीं किया था, उन्होंने भी गलत किया, लेकिन उस चीज़ पे बॉयकॉट कर दिया था, बॉयकॉट कर दिया था, बहुत बवाल मचा था, इसीलिए बोकट कर दिया था। और ये हिंदू हमारे जो होते हैं बहुत बवाल मचा। तो इस पिक्चर पे जो हमारे हनुमान जी को लात पड़ी है, जो हमें पूछते हैं हनुमान जी को कोई मार नहीं सकता, उनके अंदर इतनी शक्तियाँ हैं कि कोई मार सके, तब आज कहाँ है हिंदू? हमारे रामचंद्र जी की छवि एकदम पूरी की पूरी मतलब बिगाड़ दी। ऐसा लग रहा है ये रामचंद्र जी को हम नए रूप में देख रहे हैं, अब उन्होंने जन्म लिया। एक पिक्चर याद होगी आप लोगों को, पद्मावती। तो उस पिक्चर के लिए राजस्थान के जो मारवाड़ी थे या फिर राजस्थान के जोधपुर के जो सदस्य थे, उन्होंने उस पिक्चर के लिए बहुत विरोध थे, मार पीटी, संजय लीला भंसाली को मार भी पड़ी थी, 2 थप्पड़ उसमें मैंने देखा था वीडियो में, और मेरे भाई कहीं पे काम कर रहे थे, उन्होंने भी बताया था, हाँ आशीष के पापा, तो उन्हें 2 थप्पड़ भी पड़ी थी। और दीपिका पादुकोण का वहाँ के लोगों ने कहा था उनका मुंडी काट देंगे, गला काटेंगे, फलाना धमाका कर देंगे।
उसमें कुछ गलत नहीं दिखाता, सिर्फ एक काल्पनिक कथा पे पिक्चर बनी थी, तो इतना पूरे देश में बवाल हो गया। ये रामायण जो हकीकत उस पे इतना भद्दा मजाक या तो आप बनाया। रामायण का नाम ही मत रखिए कि हम रामायण के ऊपर बना रहे हैं, इस चीज का नाम ही मत लीजिए ना। इतना भद्दा मजाक बना है तो इसे बैन करें, इसे और कुछ मत, इसे देखो ही मत। मेरी तो यही गुजारिश क्योंकि है। आप बच्चों को लेके जाएंगे और कोई बच्चे भी ये मत सीखेंगे कि जले तेरे बाप का, तो आपको कैसे लगेगा? आपके घर पे आएंगे और ये बोलेंगे कोई काम धाम नहीं है, बदतमीजी से बात बच्चों करेंगे। को हम रामायण सिखाते हैं, हमारी संस्कृति वो उसे बच्चे हमारे समझे पढ़ें। हम ये दिखाएंगे तो बच्चे बोलेंगे ये रामायण हुआ था। यही हुआ था, रावण ऐसे थे। क्योंकि वैसे भी आजकल रावण भक्त हो गए, तो रावण लोग उनके भक्तों के लिए तो अच्छा नहीं है। यहाँ से स्पाइसी नए रावण मिले हैं उनको। ऐसे ऐसे नए रावण। तो लक्ष्मण जी ने कभी भी, आप रामायण खा के पढ़ लीजिए या पुरानी रामायण को देख लीजिए, कभी भी सीता जी के ऐसे करके कभी बात नहीं की। और जो बंदर के रूप में हनुमान जी गए थे तो छोटे रूप धारण करके गए थे, बड़ा रूप उन्होंने बाद में धारण किया था जब सीता जी ने कहा था आप छोटे हो, बंदर के रूप में कैसे लड़ेंगे रामचंद्र जी। तब वो रामायण उठाकर आप पढ़ लीजिए, तब उन्होंने अपना ना रूप बड़ा बनाया। शहर से उन्होंने अपनी मैया से आज्ञा ली। तो उन्होंने बड़ा रूप सीता जी को दिखाया था, कहा था कि हम ऐसे ही हमारी शक्ति है। लेकिन पिक्चर में लाग बुराई है, लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि इसी बहाने गुस्से में ही, जलन में ही, किसी भी बहाने आप लोगों ने प्रभु श्री राम का नाम लिया। अब इस समय को व्यर्थ न करें, पिक्चर के 250-300 रुपये नहीं बचाएं और 300 रुपये बचाने के बाद ऐसे लीजिए, उसको पैसे को कहीं ये भी नहीं रख लेना चाहिए, रखना नहीं है, पैसे लेना है, पकड़ के ऐसे रखना, दुकान पे जाना, रामायण खरीदना, लाना घर पे बैठ के पढ़ लेना, वो उसमें पैसा वसूल हो जाएगा। कोई भी आके रामायण के नाम पे मजाक बना के दिखा देगा। अब बहुत जल्द, अब इसमें देखा इसमें मोबाइल में कितने करोड़ की पिक्चर बता रही है। एक दिन में 100 करोड़ की ऊपर। हाँ, तो वो जो 100 करोड़ कमा लिया है, तो वो जो बेवकूफ लोग जा रहे देखने के लिए, Actually- वो अनपढ़ है क्या? उनको पता नहीं है। नहीं, एक्चुअली उनके साथ भी धोखाधड़ी हुई जो जा रहे, क्योंकि रामायण के नाम पे वो गए होंगे कुछ कि हाँ कुछ हमें देखने, वैसे तो मुख से नाम निकलेगा नहीं, वैसे हम घर में बैठ के नाम ले जपने की सोचे तो बोरिंग होगा, तो जाए थिएटर में ही कम से कम नाम ले। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद वो शॉकिंग हो गए। अब वो जब शॉकिंग हो गए तो सोचे अरे यार पैसा दिए 300 रुपया तो लाओ, बैठ के सीख का तो वसूल कर ले। अरे पिक्चर में कहीं भी रामचंद्र जी का नाम नहीं लिया गया, क्या कहा गया है? राघव। अरे राम बोलने में भी शर्म आ रही थी जिन्होंने पिक्चर बनाई थी, पाप कट जाते। क्या पता भगवान स्वयं तुम्हारी बुद्धि में घुस के बोलते ये तुम गलत कर रहे हो। अरे बहुत लोग बोलेंगे कि उनका नाम राघव भी था, बोलने में क्या है? बिल्कुल राघव था, लेकिन पूरे रामायण में उन्हें राघव बहुत कम बोला गया। लेकिन मम्मी दीदी भी एक बोलना बात चाहती उन्होंने हूँ। बहुत सही की हुई ये डायलॉग जो आपने मारा था, कपड़ा तेरे बाप का जले, मतलब बुद्धि उनकी, पैसा उनको, आग लगा, देश को बर्बाद करने के लक्षण उनके पास है जिन्होंने मुझे पिक्चर तो बनाई। शर्म ये आ रही है, हिंदुस्तान जो हमारी संस्कृति दिखाता है, जापान का कोई लेना नहीं, लेकिन इतना सुंदर कार्टून। अगर रामानंद सागर का अगर सीरियल देखने हम रामायण, या फिर वो कार्टून में रामायण, वो इतना सुंदर है। जापान के लोगों ने इतनी सुंदर रामायण बना सकते हैं, तो ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान के जगह पे इस तरह पिक्चर बने, तो हमें शर्म से खुद डूब के मर जाना चाहिए कि ऐसी पिक्चर बना रहे हैं हम। और जो है आज के लिए इतना काफी है। हर चीज के लिए सब हिंदू आज के डेट में सब इतनी सी बात के लिए लड़ खड़े होते हैं। रामायण किसके घर पे नहीं होगी? वैसे ही होगा जिनके घर पे नहीं होगी या घर पे बातें नहीं करते। कार्टून तो देखते हैं बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे वो भी कार्टून देखते, तो उन्हें भी पता है। और तो उसके ऊपर बोलते क्यों नहीं कोई? जो आजकल के न्यू कार्टून बन रहे हैं, मेरी ये भी रिक्वेस्ट, अगर जो भी देखें प्लीज उस नए कार्टून में भी आप मसाला ये रामायण मत डालिए। नहीं, ये रामायण नहीं, और भी मसाला डाल के बता देती हैं कृष्ण भगवान कुछ और खा रहे हैं, आज हम रामायण की बात कर रहे हैं। मैं बता रही हूँ रामायण में ही ऐड होगा। तो प्लीज़ कार्टून में भी सही बताइए, क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चे कार्टून ही देखते हैं। तो जो कार्टून में देखेंगे तो वो हम जो बताएंगे बोलेंगे नहीं हम लोग तो कार्टून में वो भी भगवान के ही है, उसमें तो ये दिखाया। तो प्लीज़ कार्टून में भी सही दिखाइए। देखो अभी बार अगर आपको कोई भी भगवान या फिर कोई भी बुक पे बनाना है, मूवी या फिर कुछ भी, तो सोच समझ के बनाए। और चाहे वो बुक हनुमान जी पढ़ हो, के राम जी हो या
कृष्ण भगवान हो अब या कुछ सर बीच में बदतमीजी से क्या है उस पिक्चर में? या कोई भी बुक सही कैरेक्टर को चुनिए, ऐसे वैसे कैरेक्टर को मत चुनिए। हाँ, और दूसरी बात, अगर रामायण करनी भी है तो कोई फ्रेश चेहरा जो राम जी के रोल पे सूट हो। एक्चुअली आपने गलत और कहा। सीता मैया के रोल पे जो हाँ हाँ, इन्होंने गलत कहा क्योंकि प्रभास के पास पैसा नहीं था। कितना करोड़े ले लिया उसने पैसे में, उसी ने पूरा मेरे को लगता है बजट बढ़ा दिया। उनके पास पैसा नहीं था, इनको सस्ता हीरो मिल गया। अब फ्रेश चेहरा 150 करोड़ अच्छा चेहरा लाने के लिए उन्हें चुनना पड़ेगा, इतना दिमाग भाई। करना पड़ेगा। अच्छा चेहरा पाने के लिए कम पैसा लगता है, वो फ्रेश था वो आ भी जाए। एक मिनट, अच्छा चेहरा लेने के लिए दिमाग चाहिए ना, और दिमाग खर्च करना पड़ेगा। जब उन्होंने रामायण में नहीं खर्च किया। ये सब रामायण खरीदो, घर में रामायण पढ़ो। दूसरा, रामानंद सागर के रामायण को देख के आँख थोड़ा पवित्र करो, और हो सके तो हृदय भी पवित्र करो, और हो सके तो 3 बार पहले स्नान कर लेना पिक्चर देखने का, कृपया करके बढ़िया शुद्धि हो जाएगी। कितना नंबर देंगे आप? नंबर संख्या होती क्या है इसमें? दे तो दो, नंबर दे, उन लोग दे दे तो बात नहीं, नहीं। आप तीनों कितना नंबर? मैं अगर 0 अगर बोलूँ तो वो भी 0 की बेइज्जती होगी, उस पिक्चर के लिए 0 बोलूँगी। आप? क्योंकि मुझे शाहरुख खान ने बताया था कि 0 कभी भी छोटा नहीं कम नहीं होता, तो हम 0 नहीं दे सकते। मैं शून्य भी नहीं दे सकते। अब ये समझ जाइए कि मैं बस कुछ नहीं, मैं इतना हिल रहा हूँ उसको देखने के बाद ही। आप? नो कमेंट। उनको गणित नहीं पसंद। सच में मुझे तो और कुछ मतलब इस टॉपिक पे बस आप निवेदन क्या करना चाहते हैं? अब यही निवेदन है कि जितने भी जन जो नहीं गए हैं देखने वो ना जाए, और जो बेवकूफ़ लोग जाते हैं उनको 100 करोड़ कमाएं। थोड़ा अक्ल अपने माँ बाप से 2-3 झापड़ या लात खा लीजिए प्लीज़। अब ये पिक्चर देखने कोई मत जाना, बैंड कर दो। हिंदू लोग थोड़ा दिमाग खोलो, बैठ मेरी करो। बहन वो पिक्चर देखने के पहले भी 6 बार दिन में रामायण पढ़ती थी, और अब वो पिक्चर देखने का उसने प्रण लिया, वो 8 बार रामायण पढ़ेगी। तो हम चलते हैं इस बात पे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे, कैमरा मैन को भी कुछ बोल